अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। लास्ट वीक आपको याद होगा दीका जी यहाँ के बैठ गई थी, लेकिन मैंने कहा इस हम डॉक्टर बहू रखेंगे ही नहीं। उसका रिस्पांस कैसे आया? हाँ वेरी नाइस, लोगों ने कहा क्या बात है। मेरा काम बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। क्यों? ये तो गर्ल्स क्वाइट हो जाती है, मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है, संभालना पड़ता है, अपने इस कंधों पे बोझ आ जाता है। I better check on लेकिन the comments. अतीका जी बहुत चमक रही थी यहाँ बैठ के, और मैं जब शो उस वक्त तो था ही, जब बाद में मैंने शो देखा मैंने कहा इस कुर्सी पे नजर है अतीका जी की काफी। तो मैंने कहा डॉक्टर बहू इस हफ्ते नहीं करते, लेकिन अगले हफ्ते करेंगे। अभी बहुत इंटरेस्टिंग फेज में ड्रामा दाखिल हो चुका है, उस पे भी बात अभी नहीं आई, लेकिन ये जो 2 एपिसोड गए ये मुझे लग रहा है जुलेखा की तरह ही आएंगी। सेकंड लास्ट में तो नहीं आएंगे, कब आएंगे? आऊंगी। और एक और ड्रामा जो आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं उसका हम रिव्यू स्टार्ट करेंगे। पॉपुलर बहुत हो रहा है, उसकी स्टोरी भी काफ़ी फास्ट जा रही है, और बाबर जावेद का बहुत अरसे के बाद कमबैक है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल हमराही की। अतीका जी स्टार्ट करेंगे आपसे। अच्छा, हमराही में भी एक्शन बहुत था और बड़ा थ्रिलर टाइप, वेरी वेल डन, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्शन पर्सन, आई लाइक रोमांस एंड ऑल, लेकिन इसमें रोमांस का भी ट्रैक है, एक्शन का भी ट्रैक है, एंड वेरी वेल शॉट, गुड टॉप शॉट्स, गुड सॉर्ट ऑफ एक्शन शॉट्स, मज़े का था। वेरी मेल सॉर्ट ऑफ लाइक बंदों को भी बिठा के sort of attention seeking for men also to watch this drama. तो this seems to be the trend, action seems to be the trend. But ये है कि good scale, frame, कहीं कभी कभार स्टोरी थोड़ी स्लो हो जाती है, but otherwise overall entertaining, देखने में मज़ा आता है। आप उसको you watch it as a very film like feeling. यानी कि मैं तो कहती हूँ बाबर should do a film because it looks like a movie, action movie, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है। I'm enjoying the वेरियस ट्रैक्स। अभी एक ट्विस्ट आया एंड में, वो भी बड़ा मज़े का था। अब देखते हैं आगे वो ट्विस्ट कहाँ जाता है। असफर रहमान की एंट्री हुई है, सो आई एम वांटिंग टू सी कि अब ये क्या होगा। इज इट समथिंग, इज इट नॉट समथिंग। असफर भी काफ़ी अरसे के बाद आए हैं। हाँ, तो ये जो है शायान, ही इज़ वेरी अपसेट कि ये लड़की ये एल्फ सैहान ये क्या कर रही है। मेरा मतलब है मैं तो अंगूठी लेके बैठा हुआ था। अच्छा, वो अगर उसने अंगूठी केक में डाली थी और केक फिकवा दिया तो ये तो बड़ा जुल्म हो गया। अंगूठी तो निकाल के रख लेता। बट एनीवे, सो इट्स अ गुड ट्विस्ट, इट काइंड ऑफ कीप्स यू सॉर्ट ऑफ एंगेज्ड, सो आई एम एंजॉयिंग इट। 2 thumbs up। नादिया जी, तो हमराही हमारा ड्रामा जिसमें मेरा और आपका दानिश तैमूर, मेरा थोड़ा ज़्यादा, मेरा का थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं 50-50। तो वो सबसे बड़ी तो ट्रीट यही है कि दानिश तैमूर का एक वक्त में एक ही ड्रामा चल रहा होता है, किसी और चैनल पे होते नहीं, और फिर एक थोड़ा सा गैप बीच में आ जाता है, तो जो फैंस हैं गैप 1-2 हफ्ते का ही आता है। हाँ, आपस की बात है, लेकिन वो 1-2 हफ्ते भी जैसे गुजरते हैं ना पूछो, बहुत ही मुश्किल। मतलब इसकी अपनी जगह है। दानिश का जो एक स्क्रीन कैरिज्मा, और इस ड्रामे में फिर अगर आप उसको फिल्म वाली ट्रीटमेंट दे दें तो फिर मतलब बाबर जावेद की जो डायरेक्शन है, और अभी तो ये आगे घूमने फिरने शुरू हो जाएगा, तैयार हो जाओ, बस मैं सूटकेस पैक कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है ये हीरोइन तो गई, तो बहुत जल्दी जो इसकी बहन है इल्हाम, मुझे लग रहा है वहाँ कोई सीन ऑन होने वाला है, और ये जाएगा टर्की, फिर यूके में पता नहीं क्या करना है, लेकिन है 3-4 मुल्क बाहर की आपको सैर कराएंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम। कितने अरसे बाद बाहर का ड्रामा है। आइडेंटिकल ट्विन होगी ये लगता है। जी, इल्हाम जो है वो कर्ली बालों वाली नहीं, मैं वही देख रही थी ट्रेलर्स में, हम देख रहे थे कि एक हिबा है स्ट्रेट बालों वाली, एक हिबा है कर्ली बालों वाली, तो ये इधर वाली है जिसके कर्ली बाल हैं, वो बाहर वाली बहन है टर्की में जो होती है इल्हाम, जिसको सभी मतलब कह रहे हैं जाओ, क्यों पता नहीं उसके साथ फ़ोन नंबर चेंज कर दिया। उसकी एक मिस्ट्री हमें नहीं पता, हमें आपको पता, आपको भी नहीं पता होगा, जीजी को पता होगा कि इसका क्या मसला है। लेकिन इन एपिसोड्स में 7 और 8 अच्छा व्यूअरशिप तो बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है। इन 1 डे 5.2 मिलियन कर लो बात। वही एक सेकेंड। तो बस हम असल में इस ड्रामे में कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं, बिकॉज मकसद भी ड्रामों का ही है, लेकिन स्टिल आई थिंक वेरी पावरफुल परफॉर्मेंसेज और जो एक्शन देखने को मिला है, आय हाय हाय हाय, तो आई एम एंजॉइंग दिस एंटरटेनमेंट। भाई सीधी बात है, हमने जो क्रेन के साथ वो जो लटका है उसको कैसे लटका है, वो भी हुआ, और फिर वो आके बता भी रहा है मार दिया हो गया। वो कह रही है अब उसको आदत हो गई है, गैंगस्टर हैं, चलते फिरते लोगों को मारते हैं। उसने कहा अच्छा मार दिया, ओके सो गई है हमारी एलिफ। और साथ में एक ट्विस्ट, उसकी भी हम बात करेंगे आफ्टर इस, थोड़ा सा उधर से घूम के आए फिर बताते हैं। ओके जी, 2 thumbs up। मरीना जी। So 2 episodes full of action, romance, शूटिंग, but no story. To me, I'm finding that
सीक्वेंसेस बहुत अच्छे, बहुत लंबे और लॉट ऑफ स्लो मोशन, जिसमें हम 7-8 में आ गए, कहानी बिल्कुल आगे, मेरे लिए आगे नहीं, बट I think I enjoyed the romance, I enjoyed the action sequence. एक दो action sequences के बारे में बात करेंगे when we come to the writing and direction, but otherwise for me it was that. Smile. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कहानी इज़ आई थिंक गोइंग वेल बिकॉज आपके मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे हैं अभी, जैसे लाला आ गया है बीच में, उसका जो दुश्मनी है, अच्छा वो बड़े मज़े का था कि वो जब वो बंदे को कहता है तुम, मैंने तो कहा था डरा दो, तुमने तो गोली मार दी है, लाइक माय गॉड दिस इज बिकमिंग अ कॉमेडी ऑफ एरर्स नाउ, यू नो, ऐसे कैसे, मतलब बड़ा डिफरेंस है कि बंदे को मारने में और दीवार में मारने में, वो तो पूरा उसके हार्ट का ले रहा था। माय गॉड। अच्छा दूसरा ये है कि मुझे वो सीक्वेंस बड़ा अच्छा लगा जब एलिफ जब मुड़ती है ना, उसको गोली लगती है, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, जब वो पहले कर फिर ऐसे मुड़ती है और उसको गोली लग जाती है ना, वो तो था, वो जो हाथ रखा पहले ये सहन, मुझे वो सीक्वेंस थोड़ा सा विशी वाशी लगा। सो आई थिंक एट दिस स्टेज आई वुड गिव writing an 8, and because of these chota masalas the direction is 7, although very good work done with crane से बंदा लटका हुआ and all, but कुछ छोटी छोटी problems हैं जो अटकती हैं यार, वो कर लेते हैं। नादिया मुझे हंसी आ रही क्या शहजाद नवाज ने ना यार, मतलब स्टाइल तो है लेकिन वो जो आया ना और उसने जो ये हाथ किया शाहरुख खान वो इशारे दे रहा, टीम लाया साथ में, पहले ऐसे किया फिर उसके बाद ये भी है। अच्छा लेकिन सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं उसको, बेचारा शूटिंग से ना वो खुद कर रहा है, बाकी जो पीछे टीम आई हुई है, मतलब इसका तो मतलब है ना कि मैं आ गया हूँ, आई एम गोना वॉच यू डू द वर्क, वो कोई कुछ नहीं कर रहा, ये करने के बाद खुद ही भाग रहे और जकरिया देख रहा है ये क्या एक्सप्रेशन जकरिया ने कहा गुड शॉट तो इस तरह से दिस अ लॉट ऑफ मसाला, इंटरेस्ट, मज़े का। और अब ये कि अब लड़की तो गई भाई, वो तो किसी और की हो गई, अब क्या होगा, तो दैट इज़ अ वेरी बिग ट्विस्ट, किसका दिल टूटेगा तो अब क्या होगा। तो आई विल गिव लास्ट टाइम आपने कितने नंबर दिए? लास्ट टाइम मैं 8 हाँ 8 आई थिंक 8 आजकल स्क्रिप्ट 7 आगे, डायरेक्शन को 7 हाँ, राइटिंग आई विल गिव अभी इस वक्त 7 एंड डायरेक्शन आई विल गिव 8। मैना जी, for me logic is missing in this story, so for me it's a 6 for writing and a 7 for direction. ओके जी, ऑडियंस के चलते टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,607 हुए हैं और हमराही से ज़िंदगी आसिम शाह के हिस्से में 3,368, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन के टोटल वोट कास्ट हुए 18,024 और बाबर जावेद के हिस्से में 4,062, 23% बनते हैं, 2.3 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट है, यानी कि डायरेक्शन को ज़्यादा नंबर मिले हैं राइटिंग से। अब बात करिए दानिश तैमूर एंड हिबा बुखारी की। I would give Hiba for this character, I would give her a 6 and Danish I'll give an 8. नादिया, तो आई विल गिव हिबा 6 जिस तरह रतीका जी ने कहा एंड 8 फॉर दानिश आज जजेस के नंबर 8 फॉर हिम एंड 6 फॉर हिबा। या जजेस के नंबर आज सेम चल रहे हैं, Exactly the same. 6 and 8. Hiba's acting is for me falling short, so I will give her also a 6, like I said for them. And I think Danish ka abhi bhi Danish is still convincing. He's very very convincing. Whatever he does, it may be over the top, it may be under, but it's convincing. So I'll give him an 8. ओके जी, ऑडियंस अब चलते जी टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 20,416 और हमराही से हिबा बुखारी के हिस्से में 3,120, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 21,908 और हमराही से दानिश तैमूर के हिस्से में 3,963, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। दानिश के
Actually, Shehzad Nawaz ko we should have, this is his because it was episode. that whole action sequence. ओके जी, ये Daddy. कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल हमराही का रिव्यू। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी मिर्ज़ा की हीर की। बहुत ही फेवरेट जा रहा है ऑडियंस का ड्रामा और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं और अब हाइप भी पकड़ लिए इस ड्रामे ने। जजेस को कैसा लगा इसका पता चलाते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया हमराही का और अगर आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो वो तो फिर आपने देख ही लिया होगा, बट अनकट वर्जन में आपको ज़्यादा डिटेल मिलेगी। और अगर आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन दबा देंगे तो जो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही होती हैं क्लिप्स की सूरत में भी वहाँ पर आ रही होती हैं, शॉर्ट्स की सूरत में वहाँ पर आ रही होती है। आप कोई भी फ़न आप मिस नहीं करेंगे, कोई भी एंटरटेनमेंट आपकी नज़र से नहीं जाएगी, सब कुछ आपके पास होगा। और वहाँ पर वोटिंग ऑप्शन भी आपके पास आता है, क्योंकि अगर आप अपने फेवरेट स्टार्स को वोट करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे मिलेगा। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो है बहुत ही खास। पहली 2 एपिसोड ने ग्रिप में ले लिया था ऑडियंस को भी, जजेस को भी। अब आज हम उसकी 3rd और 4th एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। उसने कितना जकड़ा हुआ है हमारे जजेस को ये तो जजेस से ही जानते हैं। नादिया तो अभी तक खुमारे अली रज़ा में हैं। अच्छा, खुमारे दानिश तैमूर उतरा हो तो बस खुमार में चल रही। अर्थ कॉलिंग नादिया। ये तो आई लव माय ड्रामास यार, पाकिस्तानी ड्रामास। अब हीरोज देखो इतने कमाल हैं, वहाँ Good looking नवीर, boys. दानिश, अली रजा। क्या क्या करें, शहजाद नवाज कहाँ जाएं? क्या ड्रामा के सेट पे आए और दिल हल्का करें। चलें, ओवर टू यू नादिया। क्या इतना माशाल्लाह, मतलब हमारी हुसैन है, इतनी प्यारी हमारी लड़कियां हैं, तो भी हम तो सेलिब्रेट क्यों ना बोले, हम बोलेंगे, हम तो खुल के तारीफ करेंगे। अच्छा, इसमें किसी को होता है ना ये क्यों यार, हम अपने एक्टर्स को नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो मतलब क्या ताइवान वालों को करेंगे हम अप्रिशिएट? तो पाकिस्तान के करेंगे ना, मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी प्रोडक्ट हमारा ड्रामा। हम नहीं खुश होंगे, भंगड़े डालेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल। और एंड दे डिजर्व इट। तो ट्रोल करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, हम जो है यहाँ बैठ के अपने भाई एक्टर्स को हम तो भाई तारीफ करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। तो सीधी कैसी बात। लगी आपको 3rd और 4th एपिसोड मिर्ज़ा की हीर की? दिल से बात बताऊँ सच, हाँ, सारे ड्रामे एक तरफ, इस ड्रामे की स्क्रीन एक और तरफ है। ये कुछ अलग है, इसकी स्क्रीन, इसके कलर्स, इसकी ट्रीटमेंट, इसमें जो रोमांस की बात करो, सॉलिड रोमांस। अगर कोई मतलब कुछ अगर कुछ जेस्चर है तो कंप्लीट, जिसको मैं कहती हूँ ना कि अगर आप हग दिखा रहे हैं तो फिर पूरी आप पूरी तरह दिखाएं। सही, आप हाथ पकड़े हैं तो प्रॉपरली दिखाएं, वरना ना करें, मत दिखाएं। इधर जो कुछ हो रहा है ना भाई, सॉलिड हो रहा है, चाहे एक्शन हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे नफरत हो। बेस्ट के तो क्रेडिट एहसन तालिश और जो डीओपी हैं सिकंदर यूसुफ को जाता है। अच्छा, हमारे ना बहुत सारे एक्टर्स कुछ होते हैं थोड़े से रेजिस्ट करते हैं, होल्ड बैक, कॉन्शियस हो जाएं या पता नहीं क्या, डायरेक्टर वो कॉन्फिडेंस नहीं देता या उनको खुद। ये जो हमारे 2 एक्टर्स हैं ना, हिना एंड अली, दे आर गोइंग ऑल आउट, बिल्कुल ओपन होके ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, खुल के। ये नज़र आ रहा है, इतनी एनर्जी, इतना कमाल। मैं ये 2 एपिसोड्स देख रही थी। अब देखें ना, अब एक सक्सेसफुल कमर्शियल प्रोजेक्ट को क्या चाहिए हमारे यहाँ कल्चर में, हमारी जो जिस तरह की व्यूअरशिप है, एक शादी इतने मज़े की चल रही है, उसमें इतना प्यारा सा रोमांस, ठीक है ना जी। और बाहर फिर आपका आउटडोर है जिसमें एक विलन है, उसकी माँ उतनी खौफनाक है। जो अस्मा जी आई हैं, एक और मतलब बिल्कुल क्या डाइन वाला रोल है उनका, अल्लाह माफ़ी, इतनी ड्रोनी माँ, क्या प्लान बनाया है उन्होंने, बहुत कमाल। हर तरह से ये ड्रामा जो है ना, इट्स एसिंग, इट्स वंडरफुल। मरीना जी, इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग हाउ वी फाउंड आउट। शुरू में हमने देखा बाप और बेटे का जो रिलेशनशिप है, वो जी सर और बाप की हर कहना मानता है, दूसरा भाई भी ज़रा डरता है। अब इस दफ़ा हमने देखा कि यहाँ जमा तकसीम की तरह एक प्लान चल रहा है कि किसी ना किसी तरीके से कि अब्बा को हम कन्विंस करें कि इसको आप घर बेचें, हमको अपना अपना हिस्सा दे दें, और जो आपकी शॉप है उसकी आप फ्रेंचाइज खोलें, विच आई थिंक इज़ नॉट अ बैड आइडिया अगर आपके इतने बेटे हैं। लेकिन वही वाली बात है ना, आपको कंट्रोल चाहिए। लेकिन बेटे ने बहुत मज़े से, वो कहता है ना, कहते हैं अभी तक हम उनसे जेब खर्च ले रहे हैं, विच इज़ अ लिटिल डिग्रेडिंग एट this stage in someone's life when you know done so much. आप
अभी भी अब्बा के सामने अपने हाथ फैलाते हैं। अब्बा अड़ा हुआ है, लेकिन अब्बा की भी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी जब वो कहता है कि हमारे जो मिठाई में फ्लेवर है वो इतना यूनिक है कि लोग दूर दूर से आते एक ही जगह पे। अगर हमारी बहुत सारी दुकानें होंगी तो वो एक कॉमन चीज़। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ कंट्रोल, कीपिंग कंट्रोल, नॉट कीपिंग कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। आपस में इनकी कम्युनिकेशन ज़ीरो है। ये बच्चे इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अब्बा को कह सकें क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज अब्बा अगर चलिए अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना, आप एक एक्स्ट्रा वो कर सकते हैं, ओपन अप वन ब्रांच एंड सी whether that helps or it doesn't help. But वो इतने दबे हुए अब्बा के गुस्से से या जो भी है कि वो कुछ नहीं कह सकते। फिर बात आती है कि कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन का जो एलिमेंट था ना वो मुझे लगा कि थ्रू आउट द एपिसोड वो चला है टिल द सीन where what's her name, the sister says that why don't you tell Heer that you like her also. तो वो पूरा एक लंबा सीन हुआ है जिसके एंड में कहते हैं ना तुम भी तो. So it was very interesting. I thought that part was very interesting. I still have to warm up to this drama. It's being shot beautifully. As Nadia said, the jogging scene was absolutely wonderful. एक पूरी पिक्चर गैलरी इनकी लगी हुई है एक कमरे में, वो बहुत खूबसूरत है. बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं. So I will give it a, for me it's 1 thumbs. मरिंदा जी वार्म अप हो रही है, हम फ्राई हो गए हैं है ना. अधिका जी. अच्छा, मुझे तो साइमा और सुहेल, वो जो ट्रैक है ना अली सफ़ीना और दानिया वाला, वो बड़ा क्यूट लगता है. इतना प्रेशर है, वो शादी करने लगे हैं, वो कह रही है कुछ करो, वो कहता है वो नहीं सुन रहे, अब्बा नहीं सुन रहे. It's such a cute couple. और दानिया फुल लालची भी है. No, she's not a cute couple. Very, She's a. but she's I a- like I have a feeling couples. she's going to be like. No, I like them very much as a couple. I like that what's happening between Yeah, them. but she's you know? going to give him money. Whatever. But I'm enjoying them. I find it very funny also. So overall, I feel कि इसमें जो characters हैं, जो relationships हैं, बहुत अच्छे, यानी कि well defined relationships हैं, और grand scale पे तो है. हमने तो इसकी opening से ही कह दिया था कि it's a very grand, very big scale, filmy, very larger than life kind of project, and it's continuing to be so. So I think director ने तो बहुत मेहनत की इस पे, writing भी बड़ी मज़े की है, actors अपना बहुत, I think actors ने फैसला कर लिया कि यार अब इतना competition है और इतने लोग हमें देख रहे हैं और इतनी interest है, following इतनी है कि we have to up our game because actors are just getting better and better. हाँ. And this is something actors get involved with the director कि भी हम ऐसा ऐसा करना सोच रहे हैं, you know, तो वो आपको नज़र आ रहा है. सो वेरी वेल डन. ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं. ज़िशान जुनैद राइटर हैं और डायरेक्टर हैं एहसन तालिश. नादिया. डायरेक्शन के तो इट इज़ 10 फॉर श्योर. आई गिव राइटिंग, राइटर को मैं दूंगी 9, बट डायरेक्शन तो 10. मरीना जी. I will give the writing an 8 and the direction an 8 also. काम बहुत अच्छा. मुझे तो राइटिंग डायरेक्शन सब कुछ बहुत अच्छी लग रही है. आउट ऑफ ऑल द प्लेज नाउ आई फील दिस इज़ द वन दैट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड कि और आगे जाए. अल्लाह करे इसका जो है ना ये ट्रैक और बढ़ता जाए, कमज़ोर ना हो जाए, बिकॉज बिल्डअप बहुत अच्छा है. आई एम गुड टू गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 10 each. And the characters are so well defined. Everybody's got, the characters are written so well. ओके जी, ऑडियंस की बात करें. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 18,607 हुए हैं, और मिर्ज़ा की हीर से ज़िशान जुनैद के हिस्से में 2,955, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,024, और एहसन तालिश के हिस्से में 3,014, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं. अच्छे नंबर मिले हैं, पहले मुकाबले में ज़्यादा है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ड्रामा अपनी जगह बना रहा है ये वोटिंग भी ज़्यादा लेके जाएगा. अब बात कर ली जाए हमारे मिर्ज़ा और हीर की, यानी कि हिना आफरीदी, जिन्होंने वाकई कमाल किया है, और शी इज़ अ फ्रेंड, बट मुझे लग रहा था कि उनको एक ऐसा सॉलिड ड्रामा चाहिए था जिनमें उनके जो टैलेंट है उसके साथ इंसाफ हो सके. तो आई थिंक वो आ चुका है मिर्ज़ा की हीर, एंड हिना डिड फैंटास्टिक जॉब, और अली रज़ा की तो क्या ही बात है. दोनों लग बहुत अच्छे रहे. वो लग रहा है कि जो एक केमिस्ट्री है ना कि ये हीर की और मिर्ज़ा की, या जो एक हम जैसे हमें एक है शौक रोमांस का, वो रोमांस आपको उधर नजर आ रहा है. तो नादिया, आप क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में? आई एम लविंग हिज वर्क, दोनों के लिए 10. वाह. शुक्र है नंबर पे आ रहे. नादिया जब पैशनेट होती है ना तो उसको परवाह नहीं, आगे पीछे किसी ने बात करनी है. मरीना जी. इसमें मुझे अच्छा, अच्छा ड्रामा हिना मिलता है तो मैं आफरीदी कहती हूँ एंड कि अली मैं रज़ा. चीखूं हीर एंड जी, मिर्ज़ा. आपकी बारी मरीना जी.
So for me, Hina is Ali is a 9, Hina is an 8. So I would give her an 8 and I'll give him a 10. 2 नंबर काटे इनका। बहुत वजह, there's a lot of other places. खैर, I She think यहाँ wasn't पर- jogging यहाँ all over पर Karachi, yaar. नंबर She's की not a टेबल 10. पे एक मर्द भी होना चाहिए। Not a 10, yeah. Yeah, and he's a 10. I mean, look at the mehnat he was putting into the whole episode, yaar, compared to everybody, not just her. चले जी, ओके। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 20,416 और हिना आफरीदी के हिस्से में 1,145, 6% बनते 0.6 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 21,908 और अली रज़ा के हिस्से में 3,214, 15% बनते 1.5 इनको मिले हैं। वेरी गुड नंबर। और पहले के मुकाबले में वोटिंग अच्छी हुई है। मिर्ज़ा की हीर एक अच्छा ड्रामा है, अगर आप नहीं देख रहे, जैसे कि नादिया कह रही थी कि इसके व्यूज़ कम हैं, व्यूज़ ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो आज मुकाबला बहुत सख्त है, कौन सा ड्रामाबाजी लेके जाएगा पता चलेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कलीम में रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं। आज 5 ड्रामास का हमने रिव्यू किया, जिनमें शामिल था सिर्फ शबाना, मुअम्मा, एक और पाकीज़ा, हमराही एंड मिर्ज़ा की हीर। कौन सा ड्रामाबाजी लेके जाएगा वो तो पता चलेगा अभी कुछ ही देर के बाद। तो नंबर्स की बरसात आज की है, जजीज़ ने बेशुमार दिल खोल के नंबर्स दिए हैं और स्पेशली एक्टर्स की कैटेगरी में मुझे लग रहा है मुकाबला इंतहाई सख्त होगा। राइटिंग डायरेक्शन मुझे कुछ थोड़ा सा आइडिया, अगर आपने 5 अनकट वर्जन देखे हुए हैं या अभी आप एपिसोड टीवी पे देख रहे हैं तो आपको भी आइडिया हो गया होगा। खैर एनीवे, राइटिंग की कैटेगरी की तरफ चलते हैं और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। चलें, अतीका जी बताएं फिफ्थ नहीं, पोजीशन मैं तो कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता कौन क्या जीत रहा है, बिकॉज़ इतना इट वाज सो क्लोज दिस वीक। आई थिंक नाद- मुअम्मा। हाँ मुअम्मा बिल्कुल Fifth सही में, जवाब। हाँ। इमरान नजीर ड्रामा सीरियल मोहम्मद से 5th पोजीशन पे है। नादिया 4th पोजीशन पे कौन है? ये पता नहीं। 19.6 इमरान नजीर साहब के हमराही। हिस्से में आए, जो कि अब तक उनके लोएस्ट हैं। जब से मोहम्मद ड्रामा शुरू हुआ था वो हमेशा 20 से ऊपर ही रहे हैं, फर्स्ट टाइम 20 से नीचे आए हैं। क्यों आए हैं कम ये हम बता चुके हैं आपको। 4th पोजीशन बताएं नादिया। हमराही। सिर्फ शबाना, हमराही। सिर्फ शबाना या हमराही। बिल्कुल सही जवाब। संजबील आसिम शाह ड्रामा सीरियल हमराही हमराही। से और इनके हिस्से में 22.8, नॉट बैड, अच्छे नंबर मिले हैं। आमने सामने है बेगुल, जीशान जुनेद एंड सनम मेहदी जरियाब। सिर्फ शबाना। बिल्कुल सही जवाब। 3rd पोजीशन पे हैं सनम मेहदी जरियाब ड्रामा सीरियल सिर्फ शबाना से 26.3 इनको मिले हैं। और अब आमने सामने है बेगुल और जीशान सेकंड नंबर जुनैद। पे मिर्जा की हीर। बिल्कुल सही जवाब। जीशान जुनेद जो है 2nd पोजीशन पे हैं 28.6 विनर करा पाई हैं बेगुल 32.7 लेके। बहुत बहुत मुबारक हो बेगुल, वेरी वेल डिजर्व। आज लास्ट एपिसोड का रिव्यू Non-stop। किया, इसमें भी आप नंबर 1 रही। जब से आपका ड्रामा आया आप छाए रही और नंबर 1 की पोजीशन पे रही। और अतीका जी आप लास्ट वीक पूछे थे जीशान जुनेद कौन है, आपने उनका ड्रामा किया हुआ है। कौन सा वाला? तो अतीका जी आपको याद ही नहीं आपने जीशान जुनेद का एक ड्रामा किया हुआ है? आपकी पूरी कोशिश के बेइज्जती हो मेरी। बिल्कुल। हाय सोचो। चांद नगर आपने I know, किया था I'm उनका। so sorry. I completely forgot. Of course, Yasser Rizvi is the director and this was a Babar Javed production. हमने 2 साल पहले रमज़ान का एक सीरियल किया था। मैं, उमर, राना and all of us, हाजरा, यामीन, हम सब थे। और it was lovely, very well written and I'm so sorry. It completely slipped my mind. Yeah. बट ये अच्छी बात है कि नए यंग राइटर्स आ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और मिर्ज़ा की उनमें से एक है। और बेगुल की तो क्या ही बात है, जब से आई हैं जीती चली आई हैं। और और इस चांद हफ्ते भी नगर की बाजी स्क्रिप्ट लगी। बहुत अच्छी थी। हाँ, चांद नगर की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तो थी। उसके बाद देखिए मिर्ज़ा की हीर की भी स्क्रिप्ट Very बहुत nice, अच्छी है। very nice. अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। Who wrote Khai? नादिया 5th पोजीशन पे। You want us to remember? Wasn't the same guy? नादिया की फोकस ही गोली का असर खत्म हो I गया है। like the lineup. नादिया डिफोकस हो गई है। मुअम्मा। बिल्कुल सही जवाब। शेख ड्रामा सीरियल मोहम्मद से उनके हिस्से में आए हैं 21.1 नंबर्स फिर भी अच्छे हैं, अब 20 हैं। हम और अब रोही। आमने सामने है बाबर जावेद, एहसन तालिश, सिर्फ काशिफ नहीं, निसार हमराही। एंड आबिस रजा। सिर्फ शबाना। I would say हमराही। 4th पोजीशन पे अतीका जी। I think हमराही। बिल्कुल सही जवाब। आज तो सारे जवाब सही आ रहे हैं।
ठीक है जी, आज के बाबर जावेद तो 24.3 हमराही से, और अब आमने सामने एहसन तालिश, आबिस रजा एंड काशिफ आबिस निसार। रजा। थर्ड पोजीशन पे हैं जी आबिस रजा, बिल्कुल सही जवाब अतीका जी, उनके हिस्से में आए हैं 25.7। तो मध्य मुकाबले एहसन तालिश एंड काशिफ निसार एहसन दोनों को बहुत तालिश। अच्छे नंबर मिले हैं, बट एहसन तालिश सेकंड पोजीशन पे है मिर्जा की हीर से, इनके हिस्से में आए हैं 29.7 और विनर करार पाए द वन एंड ओनली काशिफ निसार एक दफा फिर बड़ा फिनाल है 32.7। यहाँ पे एक सवाल उठता है व्हेन यू लुक एट एहसन तालिश एंड काशिफ निसार, मेहनत तो बहुत है दोनों के प्रोजेक्ट्स में, हाँ। एवरीबडी एक्चुअली मेहनत तो सारे प्रोजेक्ट्स में होती है, बट व्हाट हिट्स होम इज द ट्रिक, राइट? Because actually they're two very different products. Like Kashif Very has different a very products. different product and Ehsan has a very different product. And they're both equally hard. A lot of work goes into them. But And it one is all bit depends on offbeat, like काशिफ निसार emotional साहब का काम थोड़ा connectivity. offbeat है और एहसन तालिश का like Yeah. super commercial, but in this time I think एहसन तालिश did amazing job as well. तो जी डायरेक्शन की बात हो गई और उसमें भी बाजी ले काशिफ निसार साहब। अब चलते हैं फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की तरफ और नॉमिनेशन हमारे सामने है। अब बताएं जी। हिबा। बिल्कुल सही जवाब नादिया, हिबा बुखारी। नादिया नहीं, नादिया मरीना। महीना जी ने कहा वो खेल रही है। 19.5। इससे पहले के नादिया नोच नोच के अपने बाल निकाले। आई लव इट गई। आइदर हिना और सोहाई। 19.5। फोर्थ पे जी हिना और सोहाई के बीच में। हिना आफरीदी यानी कि हमारी हीर, और इनके हिस्से में आए हैं 26.6 नंबर्स, बहुत अच्छे मिले हैं हिना आफरीदी को। आमने सामने सहर खान AKA पाकीज़ा, मारिया वासी AKA जुलेखा एंड सुहाई AKA शबाना। शबाना, जुलेखा एंड पाकीज़ा आमने सामने हैं। तीनों ही ज़बरदस्त फीमेल करेक्टर हैं, तीनों ही बहुत मुख्तलिफ हैं करेक्टर एक दूसरे से, और तीनों ही कमाल की परफॉर्मर्स भी हैं। और सोहाई। थर्ड पोजीशन पे सुहाई। चलें जी, थर्ड पोजीशन पे है जी मारिया वासी यानी कि जुलेखा, और इनके हिस्से में हैं 27.8। आमने सामने सुहाई एंड सहर, और सेकंड पोजीशन पे है सहर, सेकंड पोजीशन पे है सुहाई, इनके हिस्से में 28.2 सिर्फ शबाना से। विनर कर पाई हैं सहर खान 32 पॉइंट्स लेके। ये मारिया की तस्वीर कितनी अच्छी है। बहुत जबरदस्त। जुलेखा नहीं जीती। जुलेखा की जुलेखा जी जुलेखा जी बहुत बहुत मुबारक हो सहर खान, आपने वाकई कमाल की परफॉर्मेंस दी है। और मैं ऑडियंस को बोलूँगा अगर उन्हें सहर की ये परफॉर्मेंस नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। बहुत ही अच्छा ड्रामा था, और अब आप तो बिंज वॉचिंग कर सकते हैं, सारे एपिसोड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं मेल एक्टर ऑफ द वीक की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने। उसमें मुकाबला इंतहाई सख्त है क्योंकि इन खवातीन ने दिल खोल के सारे लड़कों को नंबर दिए हैं। Here come the boys. Ladies and gentlemen, The boys are the boys. ladies and ladies. फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी कुछ पता जुलेखा के अब्बू जुलेखा के आई थिंक यानी कि शबीर जान। दैट्स अ वेरी नाइस 24.2 नंबर्स, बहुत अच्छे हैं, यानी कि फिफ्थ पोजीशन पे 24 पॉइंट्स हैं। यू हार्डली सी हिम स्माइल। दैट्स अ लवली Yeah. पिक्चर। अब बताएं जी, ये मुकाबला है असल में फोर्थ पोजीशन पे कौन है? भाई नमीर की अच्छी पिक्चर नहीं भाई, हाँ, आई थिंक अली इटालियन रजा लग रहा है कोई यहाँ कोई। यार by the way this is Ali very Raza? difficult. फोर्थ No, I पोजीशन think- पे I think fourth position में दानिश होगा। दानिश और अली रजा के बीच में। अतीका जी आप क्या कहती हैं? दानिश। बिल्कुल सही जवाब, दानिश तैमूर फोर्थ पोजीशन पे। ड्रामा सीरियल हमराही से इनके हिस्से में 25.8। आमने सामने अली रजा, नमीर एंड दुराब, अली रजा। अली रजा। और तीनों ही कमाल के एक्टर्स हैं, और तीनों ही यंग हैं, और तीनों ही हमारे टॉप 5 एक्टर्स में इस हफ्ते। और बहुत खुशी होती है नए ज़बरदस्त एक्टर्स को सामने काम करते हुए देख के। थर्ड पोजीशन पे हैं अली रजा। अली रजा, ड्रामा सीरियल मिर्जा की हीर से, इनके हिस्से में 30.5 आए हैं। वाह, क्या बात है अली रजा। आई थिंक अभी तक के आपके हाईएस्ट नंबर हैं, लेकिन सामने दुराब भी हैं और नमीर भी हैं, दोनों में मुकाबला है। अब बताएं, अब तो मेरे ख्याल Second पे पॉइंट्स दुराब। में फर्क होगा। आई थिंक दुराब। दुराब। सेकंड पोजीशन पे इनका कहना है दुराब, बिल्कुल सही जवाब। 31.1 दुराब खलील को मिले हैं। ड्रामा सीरियल सिर्फ शबाना से विनर करार पाए हैं 6 नमीर खान 31.7। लास्ट एपिसोड एक और पाकीज़ा की, वेरी वेल डिजर्व, और एक और पाकीज़ा हर कैटेगरी में स्वीप कर गया है। यहाँ कहना ज़रूरी है कि शबीर जान इज इन अ क्लास ऑफ हिज ओन, ठीक है? तो ओनली रीजन व्हाई ही इज लिमिटेड इन नंबर्स इज बिकॉज
काम इतना नहीं है ना, काम इतना नहीं। वो इतना उनको स्कोप ही नहीं दिया हुआ ना, तो नो वे दीस यंगस्टर्स कैन कम्पीट विद समबडी लाइक अ शबीर। बट मैं ये जरूर कहूँगा कि नमीर, अभी हम आज के शो में हमने काशमी साहब साहब कॉल ली, जिस तरह से आपको और सहर को कमबख्त कह के कह रहे थे ना, कि जिस तरह कमबख्तों ने काम किया है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी परफॉर्मेंस दे देंगे, मेरे जहन में भी नहीं था। तो वाकई हैट्स ऑफ टू यू एंड सहर, बोथ ऑफ यू, आप दोनों ने कमाल किया है, मजा आ गया आप लोगों की परफॉर्मेंस देख के। वो था ना कसरे जान, कर्जे जान में नमीर ने एक टोटली डिफरेंट कैरेक्टर किया था, एंड ही ब्रोक दैट मोल्ड बाय डूइंग दिस वन फराज, राइट। और अभी इनका एक और ड्रामा भी आ रहा है जिसका मुझे पता है, वो भी बड़ा कमाल का ड्रामा है नमीर का, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एज वेल माय ब्रदर। और जी अब चलते हैं ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ। फिफ्थ पोजीशन पे है जी हमराही। हाँ, हमराही है फिफ्थ पे, 92.4 लेके फिफ्थ पोजीशन पे हमराही। तो जी फोर्थ पोजीशन पे मोहम्मा ड्रामा सीरियल्स के हिस्से में आए हैं, 92.7 से 0.3 का फर्क रहा है हमराही और मोहम्मा में। और मजे मुकाबले हैं एक और पाकीज़ा, मिर्जा की हीर एंड सिर्फ शबाना थर्ड पोजीशन पे है। सिर्फ शबाना थर्ड पोजीशन पे, बिल्कुल सही कहा तीका जी आपने। और इनको ये हिस्से में आए हैं 111.3, क्या मार्जिन से सिर्फ शबाना को आगे है हमराही, और मोहम्मा से अब आमने सामने है मिर्जा की हीर एंड एक और पाकीज़ा। सेकंड पोजीशन पे है मिर्जा की हीर और इसके हिस्से में आए हैं 115.4, और एक और पाकीज़ा जाते जाते भी बाजी ले गया 129.1। इस ड्रामा ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं नंबर्स में, और जजेस से तो थ्रू आउट ये 10 on 10 लेके मेरा गया। तो मुकर्रम, मैं जब इस हफ्ते ये ड्रामे देख रही थी ना, आई हैड टू कीप गोइंग बैक टू द वंस आई हैड सीन टू रीमार्क। मैं कहा यार एक मिनट ठहरें, ये 9 है, ये 8 है, आई वाज, बिकॉज इट वाज ऑल, दे वर ऑल सो डिफरेंट एंड सो गुड, I had to keep going back to remark the ones I'd already seen. मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि जब मैं दुराब और सुहाई की एक्टिंग देख रहा था, मैंने कहा इससे कमाल की एक्टिंग क्या हो सकती है, इन्होंने क्या कमाल किया। उसके बाद फिर जब आप दूसरे ड्रामा में ये अली रजा और हिना अफरीदी को देखते हैं, ये क्या कमाल है। फिर आप दुराब वाज वेरी गुड, फिर आप नमी, फिर जब मारिया वासी की एक्टिंग देखते हैं, शबीर जान की एक्टिंग देखते हैं, अपने हमारे एक्टर्स बहुत वो, यानी कि फोकस उनका सही हो गया है। और फिर नमीर और सहर के, और उसमें तो उस ड्रामे में तो हर एक को आप देख के कहते हैं क्या फोकस से ज्यादा रोल्स अच्छे मिले, you know the roles are and they're putting in the time and work also. But also remember, वो एक किस्म का रोल करते करते suddenly you get something that's a character but they're nailing it. तो बिल्कुल, अगर हम भी एक ही तरह के ड्रामास करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम कौन से ड्रामास रिव्यू करें। आपके लिए बहुत से अच्छे नए ड्रामा स्टार्ट भी हुए हैं। अब तो एक और ड्रामा जो पिंक शर्ट है, वो मेरे ख्याल हमें एक ऐप पे देखना पड़ेगा, अगर वो हमारे काम में है तो हम वो भी देख सकते हैं, हमें होमवर्क मिला उसका। आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक एंड शेयर करें वीडियोस को। और वहाँ पर उस चीज़ को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके फिर वोटिंग में भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर वोटिंग के लिए पोस्ट वहाँ पर लगती हैं और वो वेडनेसडे के दिन आ जाती हैं। क्योंकि आप अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि वोटिंग कैसे करनी, तो उस पर जाके भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी जाके कर सकते हैं हमारे पेज पे, और इंस्टा पे भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान को छुपाते हुए और काम कर रही है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगी, ये जो काशिफ निसार ने हमें बताया बिगिन, ये जो प्लेटफॉर्म है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, पाकिस्तानी, इट्स अ पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म ऐप, इट्स अ व्हाटएवर, वी शुड सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, हम हर उस चीज को सपोर्ट करेंगे जो कि अच्छा कंटेंट लेके आ रही है। वी हैव प्रॉब्लम्स विद ऑल द अदर ओटीटी एप्स एंड ऑल, वो जो ओवरसीज वाले एप्स हैं, हां, तो हमें अपनी बना लेनी चाहिए। हां, हमें हमारा होना चाहिए फॉर श्योर। बिल्कुल। तो इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।